हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और लगातार जारी है महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस, महिला सुपरवाइज़र की क्लासेस। आज की क्लास में जो बातें करेंगे वो है बाल विवाह से संबंधित अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं नियम 2007। इसकी चर्चा हम करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें देखना क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है भाई, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं नियम 2007। ठीक है, चलिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या बात करेंगे वो पहले देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा परिचय देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेंगे? परिचय देख लेंगे। और परिचय किस चीज़ का देखेंगे? ठीक है, बालक कौन होते हैं। ठीक है, बालक कौन है या कौन होता है, ये हम बात करेंगे। पहली बातें। दूसरी बातें हम बात करेंगे बाल विवाह क्या है। अब भाई बात करें तो बाल लग देख लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बाल विवाह क्या है वो हम देखेंगे। तीसरी बात हम करेंगे बाल विवाह क्यों होता है, ये भी हम बात कर लेंगे। बाल विवाह क्यों होता है। ठीक है, बाल विवाह के नुकसान क्या है। बाल विवाह के नुकसान क्या है। फिर हम बात करेंगे कि बाल विवाह का शिकायत कौन कर सकता है। बाल विवाह की शिकायत कौन कर सकते हैं, कौन कर सकता है। बाल विवाह को रोकने का प्रारंभिक प्रयास। बाल विवाह को रोकने का प्रारंभिक प्रयास। और इस प्रयास को हम किस नाम से जानते हैं? शारदा एक्ट। ठीक है, शारदा एक्ट 1929। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम देखेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है, बाल विवाह प्रतिषेध, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की, ठीक है, धाराएं। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की क्या है देखेंगे भाई, धाराएं।
ठीक है। चलिए, तो ये सब बातें होंगी, ये सारी बातें होंगी। तो धाराएं कितनी हैं ये याद रखेंगे, कितनी धाराएं हैं? कुल धाराओं की संख्या 21 है। ठीक है। चलिए, अगर धाराएं बात करें, धाराएं बात करें तो कुल धाराओं की संख्या कितनी है? 21 है, जो हम एक एक करके हम देखेंगे। पहले मैं लिख लेता हूं, धारा 1 से लेकर हम बातें करेंगे। जैसे कि धारा अगर फर्स्ट की बातें करें, ठीक है, धारा फर्स्ट की बातें करें तो उस धारा फर्स्ट में क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, धारा फर्स्ट और धारा सेकंड में हमेशा फर्स्ट में याद रखिए किसी अधिनियम का संक्षिप्त नाम होता है। ठीक है, किसी अधिनियम का संक्षिप्त नाम होता है, कहाँ लागू हुआ है वो होता है, उसका विस्तार, प्रारंभ वगैरह वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, धारा के कुल संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। क्या है? प्रारंभ। ये पहली धारा हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में देखेंगे। देखिए भाई, ये सभी सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। पहले मैं इसको लिख देता हूँ क्या क्या बातें हैं। यदि धारा सेकंड की नाम की बात करो, धारा दूसरी की बात करो, तो धारा दूसरे में है बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो धारा दूसरा है बाल विवाह की परिभाषा, बाल विवाह की परिभाषाएं, परिभाषाएं। अगर धारा नंबर 3 की मैं बात करूं तो इसमें क्या लिखा है धारा 3 में? तो याद रखेंगे बाल विवाहों का, पहले लिख लेते हैं पूरा एक, बाल विवाहों का बंधन में बाल विवाह को बंधन में आने वाले पक्षकार की, बंधन में आने वाले पक्षकार के जो बालक है, जो बालक है, ठीक है, विकल्प पर शून्यकरण, विकल्प पर शून्यकरण, शून्यकरण। ठीक है, यह शून्यकरण एक तरह से हम बोल सकते हैं बाल विवाह का शून्यकरण। ठीक है, यदि अगर बोलना चाहे तो उसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? बाल विवाह किस प्रकार से शून्य होता है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यदि आसान भाषा में समझे, आसान भाषा में समझे बाल विवाह का, ठीक है, शून्यकरण, शून्यकरण या इसे कह सकते हैं, ठीक है, समाप्त करना या खत्म करना, या खत्म करना। बाल विवाह का शून्यकरण या बाल विवाह को खत्म करना, बाल विवाह को समाप्त करना धारा 3 में कहा गया है। ठीक है, चलिए धारा 4 की हम बात करते हैं। धारा 4 में क्या बोला भाई? महिला पक्षकार को भरण पोषण, महिला पक्षकार का भरण पोषण, भरण पोषण यदि आप बाल विवाह करते हैं, ठीक है, और किसी भी प्रकार का दोनों के बीच विच्छेद हो जाता है, तो महिला को आवास
और भरण पोषण के लिए क्या किया जाता है, ठीक है, पैसा दिया जाता है या जो भी है, तो उसके लिए क्या है भाई, धारा 4 है। क्या है, धारा 4। धारा 5 क्या है भाई, धारा 5 याद रखेंगे। धारा 5 में बालकों के, ठीक है, बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण, बाल विवाह से जन्मे बालक का भरण पोषण है, भरण पोषण। फिलहाल मैं अपना वीडियो यहां से हटा देता हूं, ठीक है। चलिए, बाल विवाह से जन्मे बच्चे का भरण पोषण धारा नंबर 5 में कहा गया है। धारा नंबर 6, धारा नंबर 6, तो मैं ये कह रहा हूं भाई कि आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है, नज़दीक है एग्ज़ाम का डेट। चलिए, बाल विवाहों में जन्मे बालकों की धर्मजता, बाल विवाहों में जन्मे, ये सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा भाई, ठीक है। अभी फिलहाल हम लिख रहे हैं सिर्फ बालकों का या बालकों की धर्मजता, धर्मजता। और याद रखिए किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, धर्मजता कहने का मतलब किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। मैं आगे बताऊंगा ये धर्मजता का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है भाई। चलिए, फिलहाल अभी देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद धारा नंबर 7 क्या बोला है, चलिए, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय की धारा, की धारा 4 एवं 5 एवं धारा 5 के अधीन जारी किए गए आदेशों को क्या करना, उपांतरित करना, उपांतरित करने की शक्ति, करने की शक्ति। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब हम जानेंगे, ठीक है। मैं खैर बाद में बताऊंगा इसका मतलब। इसका मतलब है कि यदि जिला न्यायालय, ठीक है, क्या है, धारा 4 और 5 के अधीन कोई जो है आदेश देती है, तो उसको परिवर्तन का जो है शक्ति होगा, ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में। इसका मतलब परिवर्तन की शक्ति है, आदेश की परिवर्तन की शक्ति है, ठीक है। बाल विवाह के संबंध में किसी प्रकार का आदेश दिया जाता है तो उस आदेश के तहत धारा 4 और धारा 5 में परिवर्तन किया जा सकता है, यही कह रहा है, जो कि बाद में हम समझेंगे और अच्छे से। चलिए, 8वां क्या है, न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए, ठीक है, वह न्यायालय जिसमें क्या है, अर्जी दी जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि बाल विवाह यदि हो रहा है या हुआ है तो उसके संबंध में हम किस न्यायालय में जाके अपनी अर्जी पेश कर सकते हैं, ठीक है, वो कहा गया है, जिसकी बातें और अच्छे से मैं बाद में करूँगा, ठीक है। तो पहले आप लिख लीजिए सभी को।
बाल विवाह करने वाले पुरुष वर्ग के लिए दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो बाल विवाह करने के लिए या करने वाले, ठीक है, बाल विवाह करने वाले पुरुष वैश्य के लिए दंड का प्रावधान है। ठीक है, यदि वो पुरुष जो बाल विवाह करता है उसके लिए दंड का प्रावधान है, और क्या क्या दंड है वो हम देखेंगे। ठीक है, नंबर 10, बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड, ये क्या है वो भी हम देखेंगे। बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड, धारा नंबर 11, बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे अनुज्ञान करने के लिए दंड, या उसे क्या है, अनुज्ञान करने के लिए दंड के लिए दंड। इसका मतलब ये है कि भाई साहब कोई बोल देता है ना कि बच्चे बड़े हो गए हैं, बाल विवाह मतलब विवाह कर दीजिए, ठीक है, और वो बालिक नहीं हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी जो इनका संवर्धन करते हैं, ठीक है, उनका अनुज्ञान लेते हैं, उनको भी ये दंड का प्रावधान है, याद रखेंगे, वो जो कि बाद में मैं बताऊंगा। ठीक है, धारा नंबर 12, धारा 12, चलिए धारा 12 में क्या कहा गया है ये हम देख लेते हैं। कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क के विवाह को ठीक है, या विवाह का शून्य होना याद रखेंगे। फिर आप पढ़ेंगे धारा नंबर 13, और धारा नंबर 13 क्या बोल रहे हैं कि बाल विवाहों को प्रतिषिद्ध करने की वाले आदेश जारी करने की न्यायालय की शक्ति। बाल विवाहों को प्रतिषिद्ध करने वाले आदेश जारी करने वाले जारी करने की न्यायालय की शक्ति। ठीक है, न्यायालय की शक्ति, ये हम देखेंगे। फिर धारा नंबर 14 की हम बात कर लेते हैं। क्या है धारा नंबर 14? आदेशों के उल्लंघन में बाल विवाह का शून्य होना।
आदेशों के उल्लंघन में बाल विवाह का शून्य होना, विवाह का क्या होना, शून्य होना। फिर धारा नंबर 15 पर चलेंगे। क्या देखेंगे भाई, 14 के बाद हम क्या देखेंगे, 15 देखेंगे। अपराधों का संज्ञेय और अजमानती होना, याद रखेंगे क्या है, अपराधों का, किस प्रकार के अपराध, बाल विवाह। अपराधों का क्या होना, संज्ञेय, संज्ञेय का मतलब गंभीर, एवं अजमानती, जिसमें जमानत नहीं होती, अजमानती होना। ठीक है, ये इस प्रकार का अपराध है जिसमें जमानत नहीं होती, याद रखेंगे। चलिए 16 पर चलते हैं, धारा नंबर 16। और धारा नंबर 16 क्या बोलना है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करना। धारा नंबर 16, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के बारे में कहा गया है, बात की गई है धारा नंबर 16 में। और धारा नंबर 17 में किसके बारे में बात कही गई है वो भी देखेंगे। ठीक है, क्या कहा गया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना। प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवा होना। धारा नंबर 18, श्रद्धापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, के लिए संरक्षण, ये याद रखेंगे। वहीं पर हम बात करें तो धारा नंबर 19 की बात करें तो उसमें क्या कहा गया है भाई, नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, नियम बनाने की, बाल विवाह पर नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, ठीक है। धारा नंबर 20 1955 कहा गया है, ये सारी बातें हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। 1955 के अधिनियम संख्यांक 25 का संशोधन, और अंतिम में धारा नंबर 21, जो अंतिम होता है वो लगभग हमेशा होता है निरसन और क्या है, निरसन और
व्यावृत्ति। चलिए, ठीक है। एक एक करके बातें करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 है। तो इसमें जैसे कि मैंने क्या कहा, क्या क्या हम पढ़ेंगे, पहले बालक कौन होते हैं परिचय लिखेंगे, फिर चलेंगे बाल विवाह क्या होता है, बाल विवाह क्यों होता है, बाल विवाह के नुकसान क्या हैं, बाल विवाह की शिकायत कौन कौन कर सकता है, बाल विवाह को रोकने का प्रारंभिक प्रयास किया गया था जिसको शारदा एक्ट 1929 के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, की धाराएं, और जो कि धाराएं कितनी है, जैसे कि मैंने बताया धाराओं की संख्या कितनी है, 21 है, और वो 21 धाराओं को एक एक करके हम पढ़ेंगे। जहाँ पर पहले धारा में संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ होगा, दूसरे धारा में बाल विवाह की परिभाषाएं दी गई हैं, धारा नंबर 3 में बाल विवाहों का बंधन में आने वाले पक्षकार जो बालक हैं विकल्प पर शून्यकरण, कहने का मतलब बाल विवाह को किस प्रकार से शून्यकरण किया जा सकता है। 4 में महिला पक्षकार का भरण पोषण बाल विवाह से संबंधित अगर हो गया, फिर तो महिला और पुरुष अलग अलग हो गया तो उसके लिए भरण पोषण। 5वां में क्या कहा गया है, बाल विवाह से जन्मे बालक का भरण पोषण। 6ठा में बाल विवाह में जन्मे बालकों की धर्मस्थता क्या है, ठीक है, धर्मस्थता के बारे में हम बात करेंगे। 7वां में जिला न्यायालय की धारा 4 एवं 5 के अधीन वो क्या आदेश को परिवर्तित कर सकता है कि नहीं, उसके लिए शक्ति है। 8वें में न्यायालय, कौन सा न्यायालय है जिसमें हम अर्जी डाल सकते हैं। 90 में बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड का प्रावधान है। 10वें में बाल विवाह का अनुष्ठान करने वाले को भी दंड का प्रावधान है। 11वें में भी, ठीक है, बाल विवाह के अनुष्ठान के संवर्धन करने वाले अनुष्ठान के लिए क्या है, दंड का प्रावधान है, याद रखेंगे। चलिए, लिख दंड का प्रावधान, ठीक है, 11वें हो गया। अगर 12वें में चलेंगे तो कपितय परिस्थितियों में किसी अवस्था के विवाह का शून्य होना। 13वें में बाल विवाहों को प्रतिषिद्ध करने वाले आदेश जारी करने वाले न्यायालय की शक्ति। 14वें में आदेशों के उल्लंघन में बाल विवाह का शून्य। 15 में अपराध का संज्ञेय और अजमानती होना। 16 हम चलेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। फिर 17 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का लोक सेवक होना। सदापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। 19वें नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। 20 में हम देखेंगे 1955 के अधिनियम संख्या 25 का संशोधन, और 21 में निरसन और व्याप्ति। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, आज की क्लास में जितना भी हो सके वो हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अच्छे से। सबसे पहले देखते हैं बालक कौन होते हैं। ठीक है, कौन है बालक, तो वो हम देख लेते हैं। चलिए, हाँ, ये देखिए जो मैं 21 धाराएं बताया हूँ, आपको सभी के सभी धारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाल विवाह देखेंगे, दहेज प्रथा जो है अधिनियम देखेंगे, चोन्ही प्रथा अधिनियम देखेंगे, बाल संरक्षण अधिनियम देखेंगे, महिलाओं से संबंधित बहुत सारे अधिनियम, बालकों से संबंधित बहुत सारे अधिनियम देखेंगे। और सभी अधिनियम में, जैसे भी दहेज प्रताड़ना अधिनियम में, उसमें भी 10 धाराएं हैं। ठीक है, तो कितनी धारा याद रखेंगे, ज़्यादा तो महत्वपूर्ण धारा है जिसको आपको याद करनी है वही मैं बताऊंगा। ठीक है,
चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आगे ले चलते हैं, देखते हैं बालक कौन होते हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले हमारा मुद्दा ये है कि बालक कौन है, बालक कौन होते हैं, कौन होते हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बालक कौन होते हैं। जब बाल विवाह पढ़ रहे हैं तो भाई बालक के बारे में हम जानेंगे कि वो बालक कौन है। ठीक है, तो याद रखिए बालक का मतलब होता है, ऐसा नहीं है, बालक का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के की बात यहाँ की गई है। यहाँ पर बालक का मतलब है लड़के लड़कियाँ दोनों की बात की गई है, जिसकी उम्र कम है, और कितनी कम है वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो बालक का मतलब है अगर हम लड़के के संबंध में बात करें, ठीक है, लड़के या बॉय के संबंध में बात करें तो बालक कौन है, यदि और लड़की लड़की ठीक है या गर्ल के संबंध में बात करें तो बालक कौन है। ठीक है, किस उम्र के होते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर याद रखेंगे कि लड़के जिसकी उम्र याद रखेंगे जिसकी उम्र क्या हो 21 वर्ष से कम हो, 21 वर्ष से क्या हो कम हो, किसकी श्रेणी में आते हैं, बालक की श्रेणी में आते हैं। और वह लड़की जिसकी उम्र क्या हो भाई, जिसकी उम्र 18 वर्ष से क्या हो कम हो, किसकी श्रेणी में आते हैं, बालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो भाई शादी ब्याह करने के लिए ठीक है गवर्नमेंट ने एक क्या किया है, नियम डिसाइड किया है, और गवर्नमेंट ने ये नियम डिसाइड किया है कि लड़के की उम्र 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और लड़की की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। यदि इनमें से दोनों में से ठीक है दोनों में से यदि इनकी उम्र किसी भी का उम्र कम है, ठीक है, तो किस में गिना जाएगा, ये बालक में गिना जाएगा। ठीक है, तो बालक का मतलब लड़के के संबंध में कितनी है, जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम हो वो बालक के संबंध में गिना जाएगी, और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है। अगर ऐसे कम उम्र में अगर विवाह होता है तो उसको हम बाल विवाह की श्रेणी में गिनते हैं, बाल विवाह कहा जाता है। लेकिन याद रखिए गवर्नमेंट ने बाल विवाह संशोधन अधिनियम ठीक है 2021 के अंतर्गत क्या कहा गया है, दोनों की उम्र लड़के और लड़के दोनों की उम्र अब कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए इस बारे में संशोधन किया गया है। ठीक है, और इसका संशोधन हुआ है, याद रखेंगे संशोधन 2021 बाल विवाह संशोधन 2021, और इस संशोधन के तहत क्या कहा गया है भाई कि लड़के और लड़के एवं
क्या कहा गया है, लड़के एवं लड़कियों, ठीक है, दोनों का उम्र 21 वर्ष से कम हो, उसे क्या गिना जाएगा, अब बालक गिना जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने क्या कहा, संशोधन 2021 में किया गया है। ठीक है, और इस संशोधन के अंतर्गत ये कहा गया है कि अब लड़के और लड़की दोनों की उम्र 21 वर्ष से कम हो, उसको हम किसके श्रेणी में गिनते हैं, बालक की श्रेणी में हम गिनते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बताऊंगा आपको। एक आया था शारदा एक्ट, उस शारदा एक्ट में स्टार्टिंग में जो उम्र थी, तो लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र 18 वर्ष की गई थी। ठीक है, बाद में शारदा एक्ट में लगातार जो है संशोधन किए गए। ठीक है, उसके बाद शारदा एक्ट को पूरी तरह से समाप्त करके ये अधिनियम लाया गया, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ठीक है, जो 1929 में आया था शारदा एक्ट। ठीक है, तो उसको समाप्त करके ये लाया गया। तो याद रखेंगे, याद हो जाएगा। तो याद रखेंगे, लड़के का उम्र 21 वर्ष से कम हो और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो तो बालक की श्रेणी में गिना जाएगा। ठीक है, लेकिन संशोधन के उपरांत लड़के और लड़की दोनों की उम्र 21 वर्ष से कम हो तो वो बालक की श्रेणी में गिना जाएगा। और बालक का मतलब यहाँ लड़के लड़की दोनों से है, तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है बातें। तो एकदम अच्छे से और ठीक है, एकदम अच्छे ढंग से हम क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे आगे भी। अब बात करते हैं बाल विवाह होता क्या है। ठीक है, क्या है, बाल विवाह होता क्या है। तो सिंपल सी बातें हैं, सीधी सी बातें। ठीक है, बाल विवाह होता क्या है, सिंपल सी बातें, सीधी सी बातें। कैसे कि यदि लड़के या लड़की या दोनों में से किसी एक का जो दिया गया उम्र है, उस उम्र के कम में, ठीक है, उस उम्र के पहले यदि विवाह हो जाता है तो उसको हम किसके श्रेणी में गिनते हैं, बाल विवाह की श्रेणी में गिनते हैं। ठीक है, तो बाल विवाह क्या है भाई, तो बाल विवाह क्या है, अगर इसकी हम बात करें, चलिए तो देखिए मैंने क्या कहा, लड़के एवं लड़कियां, लड़के एवं लड़कियों में से कोई एक पक्षकार या दोनों, ठीक है, बालक के हैं, उसे बाल विवाह कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, बाल विवाह कहा जाएगा। बाल विवाह कहा जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी लड़की या ऐसे लड़के, ठीक है, जिसकी उम्र 21 वर्ष से, अभी 2021 के जो अंतर्गत 21 वर्ष से कम हो, यदि दोनों का विवाह होता है,
या इनमें से किसी एक का कम हो तो दोनों का विवाह होता है। तो लड़की पक्ष या लड़के पक्ष या दोनों इस विवाह को कराते हैं, ठीक है। तो ये पूरे मामला क्या कहता है, बाल विवाह कहलाता है। तो सिंपल सी बातें, जो उम्र जो गवर्नमेंट ने तय की गई है उसके पहले अगर शादी होता है तो क्या कहलाता है, बाल विवाह कहलाता है। सिंपल सी बातें, सीधी सी बातें, ठीक है, अगर सिंपल वे में समझे तो ये अब समझ गए। अब यदि हम बात करें, कुछ अन्य तथ्य हैं बाल विवाह से संबंधित तथ्य, ठीक है। जैसे अगर हम भारत देश में बात करें, ठीक है, बाल विवाह से संबंधित तथ्य, जैसे हम बातें करेंगे, पहले नंबर के तथ्य हैं, ठीक है, हमारे भारत देश, ठीक है, जहां बाल विवाह की अगर बातें करें तो भारत देश जो है विश्व में कौन सा सेकंड स्थान रखता है, बाल विवाह। तो बाल विवाह संबंधित मामले में याद रखेंगे, बाल विवाह संबंधित मामलों में, ठीक है, हमारा जो भारत देश है, भारत विश्व में, विश्व स्तर की बात कर रहे हैं, विश्व में सेकंड नंबर पर है, सेकंड है, विश्व में क्या है भाई, सेकंड नंबर पर है, ठीक है, दूसरे स्थान पर है, ठीक है, विश्व में कौन से स्थान है, दूसरे स्थान है बाल विवाह संबंधित मामलों में, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हम करें बाल विवाह संबंधित तथ्य में कि विश्व के, याद रखेंगे, विश्व में 40% बाल विवाह, 40% बाल विवाह भारत में होती है, भारत में होती है, ठीक है। अगर विश्व का पूरा हम परसेंट निकालें तो उसमें से 40% विवाह या 40% बाल विवाह कहाँ होती है भाई, भारत में होती है, ठीक है, देख सकते हैं। याद रखिए, भारत की बात करें तो भारत में लगभग 44% विवाह, लगभग 44% विवाह बाल विवाह से होता है। किससे होता है, बाल विवाह से होता है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो बड़े बड़े संस्था हैं, यूएनए वगैरह, ठीक है, उनका ये डेटा है। याद रखें एक और चीज, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में, किसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक 52%, 52% विवाह, 52% विवाह बाल विवाह से होता है, ठीक है, 52% विवाह ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, 52% विवाह बाल विवाह से होता है, ठीक है। तो कहते ना भाई, अपने ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई बच्चे बड़े हो गए हैं, उनका शादी कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आसपास के आपके परिवार वाले, साथ साथ आसपास के जो मोहल्ले वाले हैं या आसपास के जो समाज के लोग हैं, ठीक है, बोलते हैं कि बच्ची बड़ी हो गई है, अब विवाह कर दीजिएगा। जाएंगे तो क्या करेंगे, चूल्हा चौका करेंगे, यही कहते हैं ना कि आसपास के लोग, ठीक है। तो इसी तरह, इसी कारण भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की परसेंटेज अत्यधिक है। चलिए, तो ये थे कुछ बातें। तो हमने क्या देखे, सबसे पहले बालक कौन होते हैं वो समझे, दूसरी बातें हमने की बाल विवाह होता क्या है, ठीक है, वो समझे, और तीसरी बातें हम समझे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। जैसे भारत सेकंड नंबर पर है विश्व में बाल विवाह के संबंध में, विश्व में 40% बाल विवाह भारत में होते हैं,
और भारत में 44% जो विवाह होते हैं वो बाल विवाह से होता है, और भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक जो विवाह होते हैं 52% विवाह जो होते हैं वो बाल विवाह से होते हैं। तो ये चीज़ें क्या करेंगे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, इस विवाह को रोकने के लिए, इस विवाह को, खैर इसकी बात हम बात करेंगे, शारदा एक्ट की बात बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं इसमें और क्या बातें हैं भाई। इसमें है, ये हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे बाल विवाह होता क्यों है, ठीक है। ऐसे कौन से कारण हैं जिसके क्या होता है, बाल विवाह होता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसे हम देख लेंगे, ठीक है। यदि देखिए, वेट करिए जस्ट, चलिए यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह जो मैंने लिखा है कि बाल विवाह जो है बाल विवाह क्यों होता है, बाल विवाह के नुकसान क्या है, शिकायत कौन कर सकता है, वगैरह वगैरह हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद शारदा एक्ट में आएंगे, फिर धाराएं को अच्छे से हम बातें करेंगे। चलिए तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। चलिए, बाल विवाह क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि बाल विवाह ऐसा विवाह है जिसमें बंधने वाले दोनों या कोई एक पक्षकार अवयस्क हो। अवयस्क कहने का मतलब यानी लड़की की उम्र 18 वर्ष, लड़के की उम्र 21 वर्ष, लेकिन संशोधन किया गया है, ठीक है। मैंने कहा संशोधन 2021, और इसके संशोधन के अंतर्गत क्या की गई है, 21 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं संशोधन वाली बातें, मैं एक पीडीएफ है वो मैं दे दूंगा, ठीक है, थोड़ा उसमें बता दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा। चलिए अब देखिए, बाल विवाह होता क्यों है, ठीक है, बाल विवाह क्यों होता है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, पढ़ लीजिए, ठीक है। बाल विवाह पुराने काल में चली आ रही सामाजिक रूप से स्वीकृत प्रथा है, ठीक है, जिसके पीछे बहुत सारे सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत कारण हैं, जैसे कि समाज में बसे प्रतिशतात्मक सामाजिक सोच से जुड़े लैंगिक असमानता, ठीक है। कहने का मतलब है कि लैंगिक असमानता, ठीक है, लड़के और लड़कियों में फर्क समझना। लड़कियों को कहा जाता है कि पर्दे के पीछे रहिए, ठीक है, पुराने ज़माने में, ठीक है। आजकल तो खैर पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, ठीक है, आजकल तो जो है शिक्षित व्यक्ति हो गए, शिक्षित परिवार हो गए हैं, ठीक है। फिर भी से कहीं ग्रामीण क्षेत्र में ये है, देखा जाता है। लेकिन उसके पहले की बात यदि हम करें तो पहले यही कहा जाता है कि लड़कियों को पर्दे के पीछे रहना चाहिए, ठीक है। इनको, लड़कियों को क्या करना चाहिए भाई, ठीक है, खासकर लड़की की बात कर रहा हूँ, लड़कियों को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, लड़कियों का शादी जल्दी से कर देना चाहिए, चूल्हा चौका करेगी घर में जाके, या ठीक है। इतिहास में भी आप पढ़ते हैं, प्राचीन भारत इतिहास हम पढ़े हैं, वैदिक काल वगैरह हम पढ़ेंगे, ऋग वैदिक काल वगैरह हम पढ़ेंगे, उसमें भी लड़कियों को जो है तुच्छ समझा जाता है, पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। साथ ही साथ बाहर घूमने, बाहर जाने का मौका नहीं मिलता,
ठीक है, यज्ञ में प्रवेश करने का उनको इजाज़त नहीं था, वगैरह वगैरह बहुत सारी है। ठीक है, सभा समिति बनाई गई थी ऋग्वैदिक काल में, तो वहाँ भी जाने का जो है उनको परमिशन नहीं था। तो उस समय भी हमने देखे थे, तो इतिहास से चली आ रही है। तो लड़कियों को पर्दे के पीछे रखा जाता है, लड़कियों का जल्दी शादी कराया जाता है, घर में जाके चूल्हा ही चौका करेगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी मान्यता थी। ठीक है, तो लैंगिक एक असमानता को लेकर यहाँ पर देखने को मिले। अगर हम बात करें, लड़कियों को बोझ माना जाता है एवं परिवार समाज समुदाय में कम अहमियत दी जाती है। जैसे कि मैंने कहा, लड़कियों को क्या कहा जाता है, बोझ माना जाता है, भाई जल्दी शादी वादी कर दो, निपटा दो। ठीक है, खर्चे बहुत हैं, और इसी के कारण ठीक है लगातार बाल विवाह देखने को मिल रही है। चलिए, यदि हम बात करें, महिलाओं की भूमिका केवल बच्चे पैदा करने और घरेलू कार्यों के लिए माना जाता है, इससे शिक्षा और दूसरे अवसर उन्हें प्राप्त नहीं मिलते। ठीक है, तो मैंने यही कहा भाई कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार पहले से ही नहीं थे, इतिहास में आप देखें पहले से ही नहीं था, तो उनका बस यही काम था कि भाई शादी कर दो, चूल्हा चौका करेगी, तो इसीलिए ठीक है ये मान्यता थी। लड़कियों को पराया धन माना जाता है, यह सोच के परिवार में कोई आर्थिक योगदान नहीं देता, जल्दी शादी करा देते हैं। ठीक है, लड़कियों को क्या कहा जाता है, पराया धन माना जाता है, और कहा जाता है भाई जल्दी जल्दी शादी करा दो, अगर ये नौकरी भी पालेगी, कमाएगी भी, तो फिर हमें थोड़ी खिलाएगी, ये पति को खिलाएगी। ठीक है, इनके आय से हमारा कुछ नहीं होने, ये जो भी आय अर्जित करेगी ये हमारे लिए नहीं होगा। ठीक है, तो भाई एक प्रकार का पराया धन माना जाता है, कहीं ना कहीं उसकी शादी हो की रहेगी, तो इसलिए ठीक है ये बाल विवाह का एक कारण है। यदि हम बात करें आगे, गरीबी के कारण माता पिता सोचते हैं कि कम उम्र में लड़की की शादी कर दें ताकि उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसके पति और ससुराल हो। ठीक है, तो गरीब तबके के जो परिवार हैं, गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है, वो ये सोचते हैं कि भाई अगर यदि लड़की रहे तो ये खर्चा ज़्यादा करा रही है, एक न एक दिन ब्याह करके ज़्यादा शादी कर के जाएंगे, तो पहले से निपटा देते हैं, पहले से शादी करा देते हैं, ताकि वो ठीक है उनका खर्चा उनके पति उनके ससुराल वाले वो जो है उठाएंगे। तो इस प्रकार की ये है बाल विवाह के कारण है। बाल विवाह के बहुत सारे कारण हैं। एक और अगर आप देख सकते हैं तो ज़्यादा उम्र की लड़की के लिए ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा, यह सोचकर परिवार वाले जल्दी शादी करा देते हैं। ठीक है, और इसी दहेज के चलते बाल विवाह हो जाता है। ठीक है, पहले निपटा लिए तो दहेज वगैरह मांगे नहीं। ठीक है, और इसी वजह से भ्रूण हत्या भी हो रही तेजी से। ठीक है, इसी वजह से क्या हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रही, गर्भ में हत्या हो रहा है बालिका का। ठीक है, चलिए, परिवार की इज्जत लड़कियों के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, और इज्जत की रक्षा के लिए विवाह करा दिए जाते हैं। ठीक है, कि जल्दी से इसकी शादी निपटा दीजिए। ठीक है, चलिए, कई बार अवयस्क लड़के लड़कियों स्वयं शादी करने का फैसला लेते हैं। यह फैसला वे घर के मुश्किल परिस्थिति में जैसे गरीबी या पारिवारिक हिंसा से बचने के लिए, आज़ादी पाने के लिए, चाहे घर छोड़ने के अंतर्गत लेते हैं। इसके लिए बाल विवाह होते हैं कि भाई ये ठीक है किन्हीं के साथ अगर रिलेशन में है तो हो सकता है कि ये घर छोड़ के चली जाए या जो भी है, तो उसके लिए जल्दी जल्दी शादी कर देते हैं, निपटा देते हैं। अवयस्क यौन व्यवहार पर सामाजिक रोक के कारण भी कई बार अवयस्क लड़के और लड़की की शादी करा देते हैं ताकि वो यौन संबंधित व्यवहार बिना रोक टोके अपने शादी के साथ कर सकते हैं, साथी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बार लड़कियों और परिवार के पास विकल्पों की कमी के कारण बाल विवाह होता है। ठीक है, अगर अवयस्क लड़के लड़कियों के पास विकल्प होते हैं तो देर से शादी करते हैं। बाल विवाह के हानिकारक परिणामों के बारे में जानकारी की कमी के कारण ये प्रथा प्रचलित है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें हैं बाल विवाह के जो है मैंने क्या कहा क्यों होता है, इसके कारण क्या है। तो बहुत सारे कारण हैं, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, पारिवारिक कारण, व्यक्तिगत कारण। ठीक है, ये सारे हैं। ठीक है, और बाल विवाह से ठीक है इनकी क्या है स्वास्थ्य, देखिए नुकसान क्या क्या होता है। बाल विवाह के नुकसान क्या है भाई, नुकसान अगर देखें तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। अगर बाल विवाह कराए, ठीक है, जल्दी शादी होती है तो गर्भधारण, प्रसव में किशोरी लड़कियों उसके बच्चे दोनों को जान का खतरा होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है उम्र, ठीक है,
वो भाई सोच समझ कर किया होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे कर दिया गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो 21 साल किया है डिसाइड, वो इसलिए किया है कि लड़के और लड़की दोनों की जो उम्र है वो इसलिए किया है क्योंकि वो जो परिपक्व हो जाते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। किसके लिए? शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। अगर बाल विवाह कराते हैं तो उनका शरीर जो है वो तैयार नहीं रहता, ठीक है, परिपक्व नहीं रहता, मैच्योर नहीं रहता, ठीक है, मानसिक रूप से भी बोल सकते हैं और शारीरिक रूप से मैच्योर नहीं होता। और ऐसे में जो लड़की, छोटी बच्ची, ठीक है, घर में जो है खेल कूद रही है, घर में खा पी रही है, ठीक है, वो अगर बाल विवाह कराने के बाद वो घर में जाती है, ससुराल में जाती है, तो जाहिर सी बात उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर मैच्योर नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो जाहिर सी बात उनको ज़्यादा जो किसी चीज़ को नॉलेज नहीं है, वो सोचने समझने की शक्ति नहीं होगी, ठीक है। और जो परिवार वाला चाहते हैं, ससुराल वाला चाहते हैं, उनके अपोजिट कार्य होता है, उल्टा कार्य करते हैं, पहली बात। दूसरी बातें, गर्भधारण के समय, प्रसव के दौरान, क्योंकि उनका शरीर मैच्योर नहीं हुआ रहता, ठीक है, तो गर्भधारण के समय, प्रसव के दौरान क्या होता है, हो सकता है बच्चे की भी मृत्यु हो जाए, जो बच्चा पैदा होने वाला है उनकी भी मृत्यु हो सकती है, उसकी माँ, या कहने का मतलब जो बाल विवाह, ठीक है, महिला की भी जो मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो मृत्यु का खतरा है, जान का खतरा है। इसलिए आप जानते हैं ना कि शिशु मातृ मृत्यु दर पहले बहुत था, अब शिशु मातृ मृत्यु दर कम हो गया। क्यों? क्योंकि पहले बाल विवाह होते थे, अब बाल विवाह लगभग न के बराबर हो रहे हैं, ठीक है। पहले जो है सेहत के लिए ध्यान नहीं रखते थे गर्भधारण के समय, लेकिन अब हमने देखें कि ICDS ने क्या किया, आंगनबाड़ी के अंतर्गत बहुत सारी सेवाएं दी, 6 सेवाएं हम पढ़े थे, टीकाकरण वगैरह, ठीक है, आपको वाहन आके ले जाती है, आंगनबाड़ी में आप जाके अच्छे से भरण पोषण करते हैं। तो इससे क्या है, महिला भी स्वस्थ रहेगी, माता भी स्वस्थ रहेगी और बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो गर्भधारण के समय, प्रसव के समय क्या होता है, लड़कियों या जो बच्ची पैदा होने, दोनों को खतरे जो है हो सकता है, सेहत का खतरा होता है, किसी की भी मृत्यु हो सकती है या दोनों की मृत्यु हो सकती है। बाल विवाह के ये नुकसान है। अगर हम दूसरी बात करेंगे तो 18 वर्ष से पहले शादी करने वाली लड़कियां और दूसरी लड़कियों की अपेक्षा घरेलू हिंसा का शिकार आसानी से होती है, क्योंकि वो समझदार नहीं होती, ठीक है, वो समझदार नहीं होती। अगर वो पढ़ी लिखी होती, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही होती, वो समझदार अगर होती तो हिंसा का शिकार नहीं होती, क्योंकि उनको, ठीक है, उनको ये मालूम नहीं होता कि कब क्या करना है, ठीक है। गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या क्या बनाया है, कहने का मतलब गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या क्या किया, ये उनको मालूम नहीं है। तो एक शिक्षा का अभाव होता है, और शिक्षा का अभाव कहने का मतलब एक प्रकार से कानून का अभाव। अगर उनको पता रहता है कि घरेलू हिंसा से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, घरेलू हिंसा के शिकार के लिए 181 में फॉल कर सकते हैं, उनको मालूम नहीं होगा। अगर पढ़ी लिखी नहीं है, बालिका है, छोटी बच्ची है, बाल विवाह कर दी, घरेलू हिंसा का शिकार हो, तो उनको पता नहीं 181 में कॉल करें तो वहाँ जा सकते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर जो है रखा गया है, ठीक है, तो सखी वन स्टॉप सेंटर में आप जा सकते हैं, ठीक है। आप बाल जो है, जो महिला उत्पीड़न है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब उनको नॉलेज नहीं होता, ये सब चीज़ें नहीं होती, तो वो कुछ नहीं कर सकते और घरेलू हिंसा का शिकार आसानी से हो जाती हैं, ठीक है। तो उससे कम उम्र में अगर शादी हो तो घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती है। कुछ और चीज़ें, जैसे बाल वधू अक्सर अपने माता पिता, परिवारों में साथी संगति से बिगड़ जाते हैं। इस तरह वे पारिवारिक और सामाजिक अलगाव उसके सामने कई कठिनाई पैदा करते हैं, जो सेहत के लिए, विकास के लिए, खुशहाली के लिए, ठीक, आदि प्रगति में रोक लगा दी जाती है, ठीक है। बाल विवाह का असर लड़कों पर भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों की बात है, किस पर, लड़कों पर भी पड़ता है। छोटी उम्र में अगर शादी हो जाती है तो पढ़ाई छूट जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है, मजदूरी का शिकार हो जाते हैं, अनपढ़ हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं भाई, ठीक है, गरीबी और मजदूरी में वो चक्र में घूमते रहते हैं। कहने का मतलब है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पर ये प्रभाव पड़ता है, लड़कों को भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई छूट जाती है बेचारों की, ठीक है,
मजदूरी का शिकार बन जाते हैं। जब पढ़ाई लिखाई किए नहीं, देखिए आप जो है 18 वर्ष 21 वर्ष में आप 12th पास करते हैं, 18 वर्ष में 12th पास करते हैं, ठीक है। तो जब तक ग्रेजुएशन नहीं हो, जब तक कॉलेज नहीं जाएंगे, दुनिया नहीं देखेंगे, तब तक आपको चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे में ही क्या करते हैं, बाल विवाह। देखिए पढ़ने वाले बच्चे को बाल विवाह कभी नहीं होता अगर उनके घर और इनके परिवार वाले लगातार उनको पढ़ाई में फोकस करा रहे हैं, लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगर गरीब तबके के हैं तो अलग बात है, चलो शादी कर दिए। लेकिन ऐसे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, जो घर के समझदार बुजुर्ग, घर के परिवार के लोग समझदार हैं, तो पढ़ने लिखने वाले बच्चों का कभी शादी नहीं करते हैं। अगर ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए शादी कर देते हैं, तो फिर वो स्कूल छूट जाता है, फिर वो दर दर भटकते रहते हैं। शादी ब्याह करने के बाद फिर परिवार की गुजारा करने के लिए मजदूरी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि लड़कियों पर भी असर पड़ता, लड़कियों पर ही असर पड़ता है, लड़कों पर भी ये असर पड़ता है, ठीक है। दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट ने रूल निकाला है। भाई क्यों निकाला है रूल, ठीक है, इसलिए। चलिए, छोटी उम्र में जब बच्चे खुद अपनी देखभाल नहीं कर पाते, उनका विवाह कर उनके कंधों पर पारिवारिक और समझदारी जिम्मेदारी का बोझ डाल जाता है, जिसको संभालने में सक्षम नहीं होते। जाहिर सी बात है, ठीक है, वो कैपेबल नहीं होते, वो सक्षम नहीं होते कि भाई परिवार की जो है पूरी जिम्मेदारी संभाल सकें, क्योंकि वो अभी बच्चे हैं, समझदार, मैच्योर नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये नुकसान है, बहुत सारे नुकसान हैं, ठीक है, बहुत सारे नुकसान हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अभी ऐसा है नहीं कि ये नुकसान क्या है, क्यों होता है, ये ऐसा आएगा, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, समझ के चलना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है धारा से, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं धाराओं से, जो मैं अभी पढ़ाऊँगा, ठीक है। धारा फर्स्ट में क्या कहा गया, धारा 2 में क्या कहा गया, 3 में क्या कहा गया है, पूरा चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाल विवाह कब लाया गया, ये क्वेश्चन आता है। उसके लिए शारदा एक्ट कब बनाया गया, ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाल विवाह अधिकारी कौन होते हैं, कहाँ पर आप जा सकते हैं, किस प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं, ठीक है। बाल विवाह अगर करते हैं कि किसको और कितना दंड मिलता है, ये ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा कि भाई गरीबी के कारण बाल विवाह हो गया, इसके कारण बाल विवाह हो गया, नहीं। लेकिन आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, ठीक है, और समझेंगे ये तो ही हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्लियर है बातें। चलिए, और ये जैसे कि मैंने कहा कि आप स्वास्थ्य में स्वास्थ्य का अधिकार छीन जाता है, स्वास्थ्य कम, ठीक है, शिक्षा का अधिकार छीन जाता है, ठीक है, हिंसा एवं जो शोषण मुक्त जीवन का अधिकार छीन जाता है, विकास का अधिकार यहाँ पर छीन जाता है, समानता का अधिकार छीन जाता है, सम्मति से विवाह का अधिकार छीन जाता है। इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, नुकसान, ठीक है। बाल विवाह के बहुत सारे नुकसान हैं। चलिए, और यहाँ पर कुछ खास बातें नहीं है। बाल विवाह चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, किस उम्र के बाल विवाह कर सकते हैं, तो अभी ये 21 वर्ष हो गया है, याद रखें। जैसे कि मैंने कहा 2021 में, ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह ऐसा विवाह जिसमें लड़की 18 वर्ष से कम और लड़के 21 वर्ष से कम हो, अथवा ठीक है लड़की 18 वर्ष से अधिक और लड़की 21 वर्ष से कम हो, या लड़की जो है और लड़के दोनों की उम्र कम हो, ठीक है, ये दोनों में या दोनों में से एक कोई एक, तो ये बाल विवाह कहा जाता है, याद रखते हैं। शिकायत कौन कर सकता है ये भी मैं बताऊंगा फिलहाल, ठीक है, अभी यही ऐसे ही बता देता हूँ। बाल विवाह की शिकायत निम्न से कोई भी कर सकता है। किसी भी व्यक्ति जो अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर जानकारी है कि बाल विवाह हो रहा है, ठीक है, हो रहा है या होने जा रहा है या संपन्न हो चुका है, उसके बारे में संबंधित जो अधिकारी है, जो अधिकारी हम देखेंगे बाल विवाह अधिकारी कौन है, प्रतिषेध अधिकारी देखेंगे, उससे अब जाके कर सकते हैं। कोई भी गैर सरकारी संस्था, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, इनमें से कोई भी क्या कर सकता है भाई, ठीक है, शिकायत कर सकता है और न्यायालय में जा सकता है इसके लिए। चलिए, तो ये सारी बातें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें।
चलिए, एक चीज़ हम देखेंगे जिसको हम कहते हैं, एक चीज़ जिसे हम देखेंगे जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं भाई, देखिए, बाल विवाह रोकने संबंधित कानून सर्वप्रथम 1929 में पारित किया गया। बाद में 49, 78 और 2006 में इसको संशोधन कर रोकथाम के लिए नया कानून बनाया गया और इसको क्या कहा गया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लाया गया। ठीक है, तो 1929 का जो नियम है, ठीक है, वो उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है शारदा एक्ट के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम बात करेंगे ये सारी चीज़ें एक तरह से हो गई है भाई, शिकायत कौन सकते हैं। देखिए, अब बात करेंगे प्रारंभिक प्रयास जिसको हम कहते हैं शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट। चलिए, एक आया था जिसे हम कहते हैं शारदा अधिनियम, ठीक है, जिसे 1929 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शारदा अधिनियम जिसे किस नाम से जाना जाता है भाई, 1929 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, इसकी शुरुआत की गई थी कहाँ, कब की गई थी भाई, याद रखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ शारदा एक्ट के बारे में, ठीक है, तो शारदा एक्ट के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत की गई वो 28 सितंबर सन 1929। 28 सितंबर 1929। ठीक है, ये हालांकि ये किस 1928 में ये किया गया है। ठीक है, लेकिन 28 सितंबर 1929 को क्या किया गया, इसको क्या किया गया, अभिनीत किया गया। ठीक है, और अगर हम बात करें 29 सितंबर सन 1929 को इसको क्या किया गया, लागू कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, लागू किया गया, शुरू कर दिया गया। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है भाई, उद्देश्य बहुत खास है। किसके लिए लाया गया था कि बाल विवाह को रोकने के लिए। ठीक है, किसके लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह को क्या करने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है, बाल विवाह को रोकने हेतु क्या किया गया है, ये लाया गया है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं भाई, शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, और शारदा एक्ट किसके नाम से पड़ा, किसके नाम से, ठीक है, किसके नाम से याद रखेंगे। ठीक है, एक था शारदा एक्ट जो हुआ था वो किसके नाम से पड़ा था, तो याद रखेंगे। ठीक है, एक व्यक्ति थे जो क्या थे भाई, एक शिक्षाविद थे, एक सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करते थे, ऐसे व्यक्ति। ठीक है, जिसको हम शारदा के नाम से जानते हैं, विलासा बाई शारदा। ठीक है, चलिए, विलासा शारदा। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, विलासा शारदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो अब पहले ये किसकी बातें हैं, 1929 को, तो 1929 को हुआ तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था भाई। ठीक है,
तो 1929 को भाई हम आज़ाद हुए थे 1947 को, हमारा देश क्या नहीं हुआ था, आज़ाद नहीं हुआ था। तो देखिए किसमें, ठीक है, किसमें ये किया गया था, तो याद रखिए ब्रिटिश भारत के अधीन इंपीरियल विधान परिषद में, ठीक है, ब्रिटिश भारत के नाम पर रखा गया था, याद रखेंगे। ब्रिटिश भारत के अधीन इंपीरियल विधान परिषद, याद रखेंगे। यहाँ पर इस एक्ट को क्या किया गया, पारित किया गया है, ठीक है, शारदा एक्ट को लागू किया गया है। अब यदि हम बात करें, ये मंजूर दी गई थी 1929 को विवाह को प्रतिबंध करने के लिए, ठीक है, तो इसमें क्या क्या खास बातें हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर यदि हम बात करें तो लागू की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था कि बाल विवाह को रोकना। इसका उद्देश्य क्या था भाई, शारदा एक्ट का उद्देश्य क्या था कि उस हो रहा है बाल विवाह को रोकना, तो कोई ना कोई तो नियम लाएगा। तो देखिए बाल विवाह को रोकने के लिए जो नियम लाया गया इसको हम क्या कहते हैं, शारदा एक्ट कहते हैं। इसके तहत क्या की गई थी कि जो लड़कियों की उम्र है, लड़कों की उम्र 18 वर्ष और लड़कियां इनकी उम्र की गई थी 14 वर्ष। कब की गई थी भाई, इनकी उम्र क्या की गई थी, 18 वर्ष लड़कों की उम्र और लड़की की उम्र क्या की गई थी, 14 वर्ष की गई थी। लेकिन जब बात करते हैं सन 1949 में, हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, ठीक है, 1947 में हमारा आज़ाद हो गया था, कौन सा भाई देश हमारा, ठीक है, भारत आज़ाद हो गया था। और 1949 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। क्या किया गया, संशोधन किया गया, ठीक है। लगातार इन पे जो शारदा एक्ट में संशोधन हुए और इसके तहत क्या किया गया, जो लड़कों का उम्र है वो 18 वर्ष, ठीक है, से जो है बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया, 21 वर्ष कर दिया गया। और लड़कियों का उम्र बढ़ाकर, ठीक है, लड़कियों का उम्र बढ़ाकर 14 वर्ष से क्या की गई, 15 वर्ष की गई। कितने वर्ष की गई, 15 वर्ष कर दी गई, ठीक है। चलिए फिर संशोधन हुआ 1978 में। फिर क्या हुआ, संशोधन हुआ और इस संशोधन में फिर से जो लड़कों का उम्र है वो तो 21 वर्ष था ही, और लड़कियों की उम्र कितने, 18 वर्ष कर दी गई थी। कितने वर्ष कर दी गई थी भी, 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, 28 सितंबर 1929 को ये कहाँ पर, जो ब्रिटिश भारत के अधीन इंपीरियल विधान परिषद वहाँ पर रखा गया। 29 दिसंबर 1929 को लागू कर दिया गया, ठीक है, एक जो है अधिनियम बना दिया, ठीक है, पारित कर दिया गया। बिलासा शारदा के नाम पर ये रखा गया। और मैंने कहा बिलासा जो शारदा है, ठीक है, वो एक बोल सकते हैं सामाजिक कार्यों से जुड़े व्यक्ति हैं, ठीक है, क्या है, सामाजिक कार्यों से जुड़े व्यक्ति हैं, शिक्षाविद व्यक्ति हैं, न्यायाधीश थे, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे खासियत उनमें थी और इनके ही नाम पर रखा गया, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया गया है, इस अधिनियम की बातें की है, इसको लाया था, इसलिए इसका नाम शारदा के नाम से रखा है, शारदा अधिनियम 1929, ठीक है। चलिए, और ये जब नियम लाया गया तो मैंने कहा कि लड़कों की उम्र 18 वर्ष, लड़कियों की उम्र 14 वर्ष। फिर बाद में जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ 1949 को संशोधन कर दिया गया, लड़कों की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र जो है 15 वर्ष की गई। फिर से 1978 में संशोधन हुआ, लड़कों की उम्र 21
को यथावत रखा गया और लड़की की उम्र में परिवर्तन लाया गया, 18 वर्ष की गई। ठीक है, इसमें ये तो खास बातें हैं। देखिए ये जितने हैं वे शारदा एक्ट के क्या है, खास बातें हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या थी, बाद में इस नियम को क्या किया गया, ठीक है, कि इस नियम का उल्लंघन कर दिया गया, क्योंकि इनमें उतना जो है बोल सकते हैं दंड प्राप्त नहीं था। कहने का मतलब, ठीक है, कुछ जैसे 10,000 थे तो 10,000 का दंड पे करना पड़ता था, उसके पहले का शादी कर दिया फिर वैसे ही छूट जाते थे। ठीक है, कारावास वगैरह नहीं था। पूरी तरह से कहने का मतलब है अच्छे से ये जो अधिनियम है अच्छे से जो है लागू नहीं हुआ, ठीक है, अच्छे से कार्य नहीं हुआ है। इसी कारण इस शारदा एक्ट के बदले 2006 में, ठीक है, 2006 में क्या किया गया, इसको फिर से 2006 में क्या लाया गया आप जानते हैं, जिसको हम बढ़ते हैं क्या लगते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। क्या लाया गया, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। और इसके तहत, ठीक है, यही कर दी गई, लेकिन इसमें कानून में कठोरता देखने को मिली। जो बाल विवाह संबंधित कानून है उसमें कठोरता देखने को मिली है। ठीक है, जो भी इसके संबंध में है वो कार्यवाही होगी, हम देखेंगे आगे। इसके संबंध में कोई जुड़ा होगा उसको दंड होगा, ठीक है, उसको क्या होगा, दंड होगा। तो ये भी देखने को मिलेगा, 2 वर्ष का जेल हो सकता है, 1 लाख रुपया जुर्माना हो सकता है, दोनों हो सकता है। लड़की के परिवार वालों को, लड़के के परिवार वालों को, ठीक है, जो इससे संबंधित जितने भी परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, जितने भी लोग संबंधित हैं, उसको ये जेल हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं किसमें, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में। तो शारदा एक्ट क्या है आप समझ गए ना। शारदा एक्ट क्या, तो प्रारंभिक प्रयास था, ठीक है, प्रारंभिक कानून थे, प्रारंभिक प्रयास था बाल विवाह रोकने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है बातें। अब पूरी कहानी जो होगी वो किस पर बेस्ड होगी भाई, पूरी कहानी होगी वो धाराओं पर बेस्ड होगी। ठीक है, पूरी कहानी अब किस पर बेस्ड होगी, धारा पर बेस्ड होगी। जितने भी हम 21 धारा देखे हैं, ठीक है, उनमें से कम से कम 15 धारा हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट 15 धारा, 12 से 15 इंपॉर्टेंट धारा हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन आज हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आज हमारा पहला दिन है, फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे में इतनी सारी बातें हो चुकी हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 ये थोड़ा बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, जिसमें आप बालक कौन है, बाल विवाह क्या होता है, बाल विवाह के नुकसान क्या है, कौन इस बाल विवाह में शामिल हो सकते हैं, किस प्रकार से शारदा एक्ट किस प्रकार से काम करती थी। अब जो अभी आया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, ठीक है, शारदा एक्ट के बाद, उसको हम पढ़ेंगे। तो क्या खास बातें हैं वो देखेंगे कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए आपको इसको ध्यान में रखना होगा। ये सारी बातें आपको पढ़ना। धारा देखिए, धारा आपको याद करने की ज़रूरत है, और क्वेश्चन जो है धारा से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, खासकर जो क्वेश्चन होते हैं वो धारा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप क्या करें, ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बाल प्रतिषेध अधिनियम की जो धाराएं हैं वो हम देखेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू। क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।